morning everyone. So today we are going to start chapter number 3, that is classification of elements and periodicity in properties. So अभी यहाँ पर हम बात करें, देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा था आज तक हमने लॉ ऑफ ट्रायड्स पढ़ा था, मतलब कि दो बर्नियर जो थे उन्होंने थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे जिन्हें हम ट्रायड्स कहते थे। उन एलिमेंट्स को उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रखा। ठीक, हमने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ा था जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया और वो एलिमेंट्स जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ होती थी उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है सेम होती थी, उन्हें उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली रखा गया। मतलब कि वो एलिमेंट्स जो फर्स्ट अगर मेरे पास मान लीजिए एलिमेंट है तो हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होगी वो फर्स्ट एलिमेंट जैसी होगी, ऐसा न्यूलैंड में कहा गया। ठीक है, तो ये हमें दो बर्नियर का ट्रायड दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ अगर हम सेकेंड वाले का मास निकालते हैं तो वो फर्स्ट और थर्ड वाले के मास के सम के इक्वल होगा, सम के एवरेज के। न्यूलैंड के ऑक्टेव्स की बात करें तो कैल्शियम तक तो ये सीरीज़ देखिए बिल्कुल सही चल रही थी। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आने लगा। इनके बाद आया कौन, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कह रहा था कि जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, एटॉमिक वेट के हिसाब से होती हैं। तो मेंडलीव ने अरेंज करा एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम्स में एटॉमिक वेट के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो भी प्रॉपर्टी होंगी किसकी वजह से होंगी, एटॉमिक वेट की वजह से होंगी। तो वो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स थे वो वर्टिकल कॉलम यानी कि ग्रुप में आ रहे थे। इसके अलावा मेंडलीव ने काफ़ी सारे गैप्स छोड़े, जैसे कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो उनके हिसाब से उनके थ्रू इन्होंने एक का एल्युमिनियम और एक का सिलिकॉन नाम दिया, किसका, गैलियम का और जर्मेनियम का। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, इन क्लास 10। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है, मेंडलीव ने तो एटॉमिक नंबर की बात की थी, एटॉमिक वेट की, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में हेनरी मोसले ने किसकी बात करी, एटॉमिक नंबर्स की बात करी, जबकि पहले बात किसकी हुई थी, एटॉमिक मासेस की। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोज है, उन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं, ये रहे। वर्टिकल ग्रुप्स है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं, ये रहे। नेक्स्ट आते हैं डिवीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में मेजरली 4 ग्रुप्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक क्या है, जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं, एस ब्लॉक। जो ग्रुप 1 है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। जो ग्रुप 2 है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। ये सारे मेटल्स जो होते हैं रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इनके आयनाइजेशन एनर्जीज कम होती हैं, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को आराम से लूज़ करते हैं। ठीक है, +1 चार्ज आता है इन पर, उन्हें हम कहते हैं एल्कली मेटल्स, जो कि ग्रुप 1 को बिलोंग करते हैं। जिन पर +2 चार्ज है उन्हें हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मेटलिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, हाई होती जाएगी जैसे जैसे हम प्योर स्टेट्स में एलिमेंट्स को देखेंगे। पी ब्लॉक की बात करते हैं, तो पी ब्लॉक जो है वो 13 से 18 ग्रुप तक होता है, और एस और पी ब्लॉक मिल करके मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा मेन ग्रुप जो कौन से होते हैं, एस और पी। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 NP1 से NS2 NP6 तक होता है हर एक पीरियड के अंदर।
लास्ट में नोबल गैसेस होती हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है, दैट इज़ NH2NP6। जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वैलेंस शेल में नोबल गैसेस के, ठीक है, नोबल गैसेस जो होते हैं उनके सारे ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड रहते हैं, इसीलिए उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। इसीलिए नोबल गैसेस क्या होती है, बहुत कम रिएक्टिविटी शो करती हैं, ठीक है। अब नोबल गैसेस के अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है, कौन से, ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 17 को हम बोलते हैं हैलोजेंस एंड ग्रुप नंबर 16 आर नोन एज कैल्कोजेंस। ये जो दो ग्रुप्स है एलिमेंट्स के, इनका बहुत ज़्यादा हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, मतलब कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं नेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। नॉन मेटलिक कैरेक्टर की बात करें तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट पहुँचेंगे अक्रॉस अ पीरियड, तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, और मेटलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स जिसमें डी ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड होंगे, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि जिसमें डी सबशेल में फिलिंग होगी। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1 D 1 to 10 और NS 1 to 2। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आयंस बनाते हैं कलरफुल, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। इसके अलावा इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लिखा जाता है, और ये इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, क्योंकि इन मेटल्स और नॉन मेटल्स या फिर कहे तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच का ट्रांजिशन होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करें तो इसमें एफ ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 n-1 D, जिसमें 1 या 0 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और n-2 F, यहाँ पे 1 to 10 की जगह 1 to 14 आएगा। इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। इनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। ये ज़्यादातर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि रेडिएशन कॉज करने वाले एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम। नेक्स्ट लेट्स कम टू ट्रेंड्स। अगर हम बात करें ट्रेंड्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, तो हमारे पास देखिए बेसिकली क्या होता है, ट्रेंड क्या है कि डाउन द ग्रुप या अक्रॉस अ पीरियड जाएंगे तो हमें डिफरेंट ट्रेंड्स शो होंगे। अब हमें कौन कौन से ट्रेंड्स पढ़ने हैं, देखिए आज के लिए हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। तो बात करते हैं पहले एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक साइज़ जो होता है वो जनरली डिक्रीज़ करता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे जैसे हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं, तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, ठीक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और एटॉमिक चार्ज बढ़ने की वजह से जो रेडियस है वो छोटा होता चला गया। इससे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में इंटरेक्शन बढ़ गया, जिसकी वजह से रेडियस छोटा होता चला गया। अब ऐसे ही अगर हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बढ़ता है, ये भी हम कह सकते हैं। अगर हम बात करेंगे पीरियड में डाउन द ग्रुप, तो शेल बढ़ता है, इसकी वजह से भी क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो हम देख सकते हैं, देखो वेरिएशन ग्रुप में क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। नेक्स्ट कम टू आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा किसी भी एटम से तो उसे हम कैटायन बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन गेन होगा
किसी भी एटम में तो उसे हम एनायन बोलते हैं। अब जो केटायन है वो हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होता है और जो एनायन है वो हमेशा पेरेंट एटम से बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से। ओके, नेक्स्ट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो ऐसे स्पीशीज़ क्या होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, तो अगर हमारे पास यहाँ पर अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में देखें तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा रेडियस होगा किसी भी एटम का, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा रेडियस होगा किसी भी एनायन का। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी आयन है तो उसका अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है यानी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसमें साइज़ का क्या ऑर्डर रहेगा। ओके, चलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल से हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। हैव अ नाइस डे एवरीवन।